भगवा वस्त्र। पहली नजर में ज्योति मल्होत्रा को देखकर कोई भी उसे कट्टर सनातनी और खांटी देशभक्त समझ लेता। तिरंगे को लहराते हुए उसके दर्जनों वीडियो इसी छवि को मजबूत करते रहे, लेकिन हाल ही में जो सच सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की छानबीन में पता चला कि यह चर्चित यूट्यूबर कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थी। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वीजा लगवाया, पाकिस्तान गई और वहां से देश विरोधी सामग्री तथा धन सहायता प्राप्त की। स्पेशल सेल की कार्रवाई में ज्योति को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया गया। उसी नेटवर्क से जुड़े 6 अन्य संदिग्ध भी हिरासत में हैं, जिन पर संवेदनशील सूचनाएं पाक एजेंटों तक पहुंचाने और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भगवा परिधान और राष्ट्रध्वज वाली उसकी कंटेंट रणनीति सिर्फ विश्वास जीतने का मुखौटा थी, ताकि वह बड़े पैमाने पर दर्शकों का भरोसा हासिल कर सके। ज्योति मल्होत्रा का गिरफ्तार होना याद दिलाता है कि दिखावटी देशभक्ति के पीछे छिपा धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। भगवा और तिरंगा जिनका वह प्रदर्शन करती थी, अब उसी के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत बन गए हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपके सामने मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी हाजिर हूं एक बहुत अहम टॉपिक के साथ में। आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी सूफिया कुरैशी के लिए। एक मंत्री साहब कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन को भेजकर हमने आतंकवादियों को नष्ट करा दिया, उनके ठिकानों को। मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम कहते हैं कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में है। इस तरह की अभद्र भाषा सेना के लिए, और खासतौर से जो मंत्री ने सूफिया कुरैशी के लिए कही है, यह बड़ी निंदनीय है, अफसोसनाक भी है। क्योंकि सूफिया कुरैशी वो बहादुर बेटी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और आतंकवादियों के 9 ठिकाने पाकिस्तान में नष्ट कर दिए। उस बेटी के लिए इस तरह के अल्फाज बोलना, आज वो क्या मुंह दिखाएंगे जब उनको पता चलेगा कि ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर जो कई बार पाकिस्तान आना जाना कर चुकी है, एक लड़के के प्यार प्रसंग में जैसे उसने बताया कि दानिश नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो गई उसे, वो बार बार पाकिस्तान जाती रही और यहां तक कि वो मरियम नवाज से भी मिली है, उसके साथ भी उसका फोटो है। और हिंदुस्तान के बारे में आईएसआई को खुफिया जानकारियां देती थी। अब कहां डूब के मरेंगे ये मंत्री जी महोदय, जिन्होंने सूफिया कुरैशी के लिए कहा कि आतंकवादियों की बहन को भेजकर आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए। ये किसकी बहन है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये बेशर्मी के साथ बस लब से मुसलमान किसी के साथ जुड़ जाए, फिर उसके जो बखिया उधेड़ते हैं, जो उसके लिए बुरा भला कहते हैं, जो उनकी दुकानों पर आक्रमण करते हैं, जो उनको सब्जी रेड़ी पटरी वालों को पीटते हैं, इनको शर्म नहीं आती? देश का मुसलमान देश के साथ में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है सरकार के साथ में, लेकिन ये नालायक लोग, ये अनपढ़ लोग, ये देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। अब मैं इनकी आंखें खोलने के लिए कुछ नाम आपके सामने गिनवा रहा हूं। एक वैज्ञानिक हैं प्रदीप कुलकर्णी, हैं नहीं थे। इनको भी आईएसआई के साथ देश की खुफिया जानकारी साझा करने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। पंजाब से फलकशेर मसीह और सूरज मसीह, जो सेना और वायुसेना के ठिकानों की
आईएसआई को जानकारी भेजते थे। बठिंडा से सुनील कुमार राम, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था आईएसआई के लिए, बठिंडा से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र सिवाल, यह रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की खुफिया जानकारी आईएसआई को देता था। बीकानेर से नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह सीमा क्षेत्र की खुफिया जानकारी आईएसआई को देता था। सीमा कहां कमजोर है, कहां आज बीट नहीं लगी है, कहां से निकला जा सकता है, कहां से आईएसआई के एजेंटों को घुसाया जा सकता है, ये सब जानकारियां देता था। लवशंकर महेश्वरी, इनको गुजरात से गिरफ्तार किया गया, जो भारतीय सेना की जानकारी आईएसआई को देता था। अमृत गिल, इसको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, यह भी आईएसआई के लिए जासूसी किया करता था। भक्त बंशी, इसको कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया, जो सेना की जानकारी आईएसआई को देता था। गजाल और मोहम्मद यामीन, जो सेना की जानकारी आईएसआई को भेजते थे, इनको भी पंजाब से गिरफ्तार किया गया। एक अमान सलीम नाम के आदमी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया, जो सेना की जानकारी आईएसआई को देता था। और अमृत गिल के साथ में उत्तर प्रदेश से एक रियाजुद्दीन के नाम आदमी को भी पकड़ा गया। यानी ये कुल मिलाकर 2024-25 में जो आईएसआई के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये करीब जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 नाम में से 4 मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं। अब बताओ कौन आतंकवादी है? अब बोलेंगे ये लोग 2024-25 यानी 2024 और अब मई चल रहा है। 1 साल 5 महीने में 14 लोगों को आईएसआई के साथ देश की खुफिया जानकारी साझा करने के उसमें गिरफ्तार किया गया। इन 14 लोगों में से 4 मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं। अब डूब मरे वो लोग जो मुसलमानों को आईएसआई का एजेंट बताते हैं, जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। कहां ले जाएंगे इन लोगों को? इनको कहां ले जाके छोड़ेंगे? ये लवशंकर, अमृत गिल, भक्त मुंशी, नरेंद्र कुमार, सत्येंद्र सिवाल, सुनील कुमार, ज्योति मल्होत्रा, प्रदीप कुलकर, इन लोगों को कहां ले जाएंगे? ये तो मुसलमान नहीं है। लेकिन मुसलमान कभी इस बात को नहीं कहता कि हिंदू आतंकवादी है, मगर इस कवायद को देखते हुए कि 1 साल 5 महीने में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 हिंदू हैं, तो क्या कहेंगे आप? अगर मुसलमान आतंकवादी है तो क्या हिंदू आतंकवादी नहीं है? हिंदू दहशतगर्द नहीं है? और उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग देश में रहकर जनरल आसिम मुनीर के उस बयान को तकवीत पहुंचा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, जो मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि इनकी दुकानें बंद करो, रेडी पटरियां उनकी तोड़ रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, और कह रहे हैं कि इनको देश से निकाला जाए। एक आतंकवादी ने शरबत पिलाने का प्रोग्राम किया, वो बाकायदा गाली देकर यह कह रहा है कि मुल्लों को ना पिलाना, इनको देश से भगाना है। इन अपने बापों को कहां भगाओगे?
इन कहां भगाओगे इनको? शर्म नहीं आती? देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हुए, नफरत फैलाते हुए। मेरा कहना फिर भी यह है कि जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। जो लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से उसको देखते हैं वो देश के बड़े गद्दार हैं, वही असल देशद्रोही हैं जो इन आतंकवादियों को मजहब के और धर्म के चश्मे से देखते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो देश में नफरत फैलाकर गरेयू जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो मुसलमानों की दुकानों को, मुसलमानों को किराए पर मकान न देने की बात करते हैं, जो धर्म पूछकर आगरा में गुलफाम नाम के लड़के को गोली मार देते हैं और उसके दोस्त को भी गोली मार देते हैं। उनको डूब मरना चाहिए शर्म से। वो जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। ये जितने लोग पकड़े गए हैं ये पाकिस्तानी स्लीपर सेल हैं, और ये तो पकड़े गए, न जाने और कितने लोग होंगे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे। सरकार को इन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। और ये जो लोग मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, अगर सरकार ने इस पर नजर न रखी, पाबंदी न लगाई और सरकार ने इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी तो ये मामला बढ़ता जाएगा और नासूर बन जाएगा, और देश के अंदर कहीं अगर मुसलमान रिएक्शन के लिए खड़ा हो गया तो गरे युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो फिर सरकार से भी नहीं संभलेगी। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाथ जोड़कर अर्जी लगाता हूं कि खुदा के लिए, भगवान के लिए, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, इन ऐसे लोगों को जो देश में रहकर नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, इनको पकड़िए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं तो इनके चक्कर में जो आईएसआई के दहशतगर्द हैं वो छिपते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। इन सब की जितनी वीडियोस चल रही हैं, इन सबको पकड़ा जाए और इनकी गहनता से जांच की जाए। ये 101% आईएसआई के साथ मिले हुए लोग मिलेंगे, या आईएसआई के दहशतगर्द हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, इसलिए सरकार इनकी जानकारी करे। कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैंने नाम के साथ ये जानकारी आपको दी है। इसको साझा कीजिए सब लोगों के साथ में और बताइए उन लोगों को जो हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने का काम करते हैं कि देखो, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, न वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द और आतंकवादी होता है। हम उसको उसी नजरिए से देखें, किसी धर्म से जोड़कर दूसरे लोगों पर जुल्म ना करें जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, जिनका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे किसी एक अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।